एंड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी का मॉडल पेपर। और आपको पूरा का पूरा कि 100 में से 100 नंबर का मतलब 70/70 कहाँ से आता है, ठीक है। 100% पेपर आपका कहाँ से आता है वो बताएंगे, और कहाँ से कैसे क्या क्या कौन सा टॉपिक कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, स्टार्ट होता है आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो विकल्पी क्वेश्चन है 20 क्वेश्चंस ये आते हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 5 जो होते हैं वो होते हैं गद्य साहित्य के। गद्य साहित्य का मतलब जो आपके स्टार्टिंग के 5 चैप्टर जिसमें निबंध और संस्मरण या फिर कहानियाँ लिखी होती हैं वो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़नी है, एक तो शुक्ल युग और एक शुक्लोत्तर युग, जिसको छायाबद्ध युग भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको इनके कवि, इनके इनके जो भी लेखक हैं वो, और इनकी कृतियाँ, और वो मतलब उस जो युग है शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग, उसकी विशेषताएं क्या हैं ये याद करनी है। और इसके बाद में आपको पिछले साल के जितने भी पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से पढ़ना है। कहाँ से आपको पढ़ना है? विद्या से, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन ये यहाँ से आ गए, ठीक है। और अगले जो क्वेश्चन हैं वो आएंगे आपके कहाँ से, अगले क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से 6 नंबर से आते हैं क्या, पद्य के। पद्य का मतलब जो आपकी कविताएं दे रखी हैं, जो आपकी उसमें जो भी दे रखा है तो उसको पद्य बोलते हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित में से जैसे ये छठा क्वेश्चन, आधुनिक काल की विशेषताएं कौन सी, ठीक है। तो ये वही हमने कहा विशेषताएं पढ़नी है आपको। इसमें कौन सा पढ़ना है? इसमें पढ़ना है आपको कि एक उनको जितने भी कवि हैं, ठीक है, और स्पेशली जो आधुनिक काल के कवि हैं उनको पढ़ना है, और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सी विधाएं हैं, कौन कौन सी, ये आपको वहाँ से पढ़नी, ठीक है। ये 5 क्वेश्चंस हो जाएंगे, और याद रखिए कि आप पिछले साल के पेपर्स भी अगर कर लेंगे तो दैट विल बी इनफ फॉर यू, ओके। अगली बात आती है, फिर ये आपके 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है अपना रस से, ठीक है। रस में एक एक तो ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एक एग्जाम्पल दे दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि ये कौन से रस का है। दूसरा, रस का जो होता है वो स्थायी भाव पूछ सकते हैं, जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, या फिर स्थायी भाव दे के रस पूछ लेंगे कि ये जो एक करुण है वो किस रस का जो है स्थायी भाव है। तो वहाँ पे ऐसे, जैसे इसमें एक एग्जांपल दे रखा है, हंसी हंस भाजे देख दूल्हा दिगंबर, बस इतना ही आपको पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, इसमें एक ये वर्ड आया है हंसी हंस, तो हाँ हंसता कब कब है, तो जब इसमें क्या होगा, हंसी हंस के लिए कौन सा आएगा, हास्यरस, कौन सा, हास्यरस, ठीक है। अगली बात करते हैं, जैसे हरिमुख मनो मयंक पंकित में अलंकार। अगला आएगा क्वेश्चन अलंकार से। अलंकार में क्या करना, अलंकार में आपको पता लगाना है कि कौन सा अलंकार होगा, एक ये, ठीक है। और दूसरा, आपको हो सकता है ऐसा हो कि, लेकिन वो इतना बड़ा क्वेश्चंस नहीं बनाने की सोचेंगे, एक एग्जांपल देके उनमें सिर्फ अलंकार पूछेंगे। जैसे हरिमुख मनो मयंक पंक्त में अलंकार, तो हरिमुख मनो, मनो का मतलब मन मानो जन जानो किस में आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में, जहाँ पे पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, तो ये देखो उत्प्रेक्षा अलंकार का हो गया, ठीक है। अगला है लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन मणि, हाँ, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको इन पंक्तियों के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं बतानी। मात्राएं क्या होती है, एक होती है मात्रा लघु और दीर्घ, 2 मात्राएं होती हैं, तो इसमें आपको पता करनी है कि इसमें कितनी होती हैं, ठीक है। ये आप, एक तो यही है, जितनी भी छोटी होती हैं, जैसे छोटा छोटा छोटी ई, तो इसके लिए एक, और बाकी बड़ा है आ बड़ा बड़ी ई, इससे रिलेटेड 2-2 मात्राएं लिखी जाती हैं, ठीक है। जैसे कि पहले की बात करते हैं, तो लिख में 1 1 2 3 3 1 3 2 5 5 1 6 और 6 1 7 7 1 8, और इस हिसाब से लगभग इसमें पहले में 11 हैं, 2 1 3 3 1 4 4 1 5 5 2 7 7 1 8 8 1 9 9 2 11, हाँ पहले में 11 हैं, ठीक। अभी इनको कैसे पता करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा एक एक टॉपिक पे, ठीक है। अभी मैं हर सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट का किस में कितना आता है, ताकि जो लोग खुद से भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकें, ठीक है, वो बताएंगे। अगला है सुदर्शन शब्द में उपसर्ग,
ठीक है। ये बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब देखो, एक आता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। तो उपसर्ग में क्या होता है, उपसर्ग उप का मतलब होता है आगे, जो चीज़ आगे लगी होती है उसे उपसर्ग। प्रत्यय का मतलब, प्रत्य का मतलब होता है बाद में, जो चीज़ बाद में लगी। सुदर्शन में शब्द में उपसर्ग क्या है, तो दर्शन के आगे क्या लिखा, वर्ड सु, सु, तो आंसर क्या हो जाएगा, दिस विल बी सु। ओके, अगला है भवानी शंकर में समास बताना है आपको। ठीक है, भवानी शंकर, तो आपको बताना है इसमें समास, तो तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु समास, द्वंद्व समास। द्विगु क्या होता है, जिसमें प्रथम पद संख्या बची। द्वंद्व, जिसमें और लगा के, ठीक है। और तत्पुरुष, बहुब्रीहि, ये आप एक बार देख लेना। अगला है कमल, राजीव, जलज आदि कहलाते हैं। कमल, राजीव, जलज आदि क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विलोम, पर्यायवाची, उपसर्ग, प्रत्यय। ध्यान से देखेंगे तो कमल, राजीव, जलज एक ही जो कमल है उसी के नाम है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे पर्यायवाची। अच्छा, ये एक इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा ये है कि एक वर्ड दे के पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची, तो पर्यायवाची शब्द अच्छे से पढ़ना। तद, स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति, तो ये विभक्तियाँ होती हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना, वैसे हो जाएगा आसानी से। एक दो बार थोड़ा गेस करोगे, एक दो बार पढ़ भी लोगे तो आपसे ये क्वेश्चन होने लगे। भगवान तेरा भला करे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद, तो ये वाक्य के भेद आपको कहाँ से करने, आप बुक से कर सकते हैं या फिर यही गेस्ट पेपर से कर सकते हैं। ठीक है, अगला, वह अब भी बैठ नहीं सकता, वाक्य का भाववाच्य के रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसको आपको कहाँ लिखना है, भाववाच्य। प्रत्येक का अपना महत्व में पद परिचय होगा। प्रत्येक का अपना, तो आपको बताना है कि अपना महत्व, ये विश्लेषण, सॉरी विशेषण कौन सा होगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चंस ज़्यादा कोई नए क्वेश्चंस वो लोग नहीं उठाते हैं, हमेशा पिछले साल से ही उठाते हैं। ठीक है, तो एक दो बार अगर आप पढ़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे अपना वर्ड है तो अपना का मतलब खुद का, अपना निजवाचक विशेषण। ठीक है, तो सर्वनामिक नहीं होगा, संख्यावाचक नहीं होगा, गुणवाचक नहीं होगा, एक बार चेक कर लेना, आई एम नॉट कन्फर्म विद दिस। ओके, आगे की बात करते हैं। अगला आता है निम्नलिखित गद्यांश में से नीचे दिए गए, एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर। आपको दो यहाँ पे पद्यांश मिलेंगे, गद्यांश मिलेंगे, जिसमें से एक का आंसर देना होता है। अच्छा, पहले इसमें क्वेश्चन क्या होता है, गद्यांश का संदर्भ। संदर्भ का क्या होता है, संदर्भ का मतलब होता है वो, ये जो आपकी लाइंस हैं, जो कहाँ से ली गई, किस पार्ट से ली गई और इसके लेखक कौन है, पहली बात, ये संदर्भ हो गया। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या। अच्छा, ये भी 2 नंबर का, ये 6 नंबर जो होते हैं, इनको लाने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप संदर्भ अच्छे से तैयार कर लीजिए। वो संदर्भ क्या रहेगा, उसके लिए आपको ज़रूरत है कि हर एक पार्ट के लेखक और उसके वो उस पार्ट का नाम और उसके लेखक। ऐसे ही पद्य में भी आएगा, उस पद्य जो कविता है, ठीक है, जो भी आपकी पंक्तियाँ हैं वो उनके लेखक और उस जो भी वो कविता है उसका नाम। ठीक है, अगला है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अच्छा, रेखांकित अंश की व्याख्या का मतलब ये होता है, आप इसको पढ़िए, उसके बाद में आपको क्या समझ में आ रहा है वो सारी बातें लिखिए। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक लाइन पढ़ने के बाद में आप व्याख्या करना स्टार्ट कर दीजिए। पहले एक बार पूरा पढ़िए, वहाँ से ऊपर नीचे तक, और उसके बाद में फिर एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ना है। इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग गलती करते हैं, यहाँ से नंबर कटने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, आपको यहाँ पे उसको पूरा यहाँ से दूसरी से लेके यहाँ पर लिया था तक पढ़िए, उसके बाद में इसको है आंसर्स देने की कोशिश करिए और पता करिए कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगला आता है पद्य। तो पद्य में क्या होता है, पद्य में भाई ये है कि आपको इसमें भी 2 पद्य दिए जाएंगे। इसमें क्या पूछेगा, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा आपका, संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। काव्य सौंदर्य भी आपको कहाँ से मिल जाएगा, वहीं से कॉपी, जो आपकी इस पेपर या बुक होंगी वहाँ से काव्य सौंदर्य मिल जाएगा। कवित्री महादेवी वर्मा ने बादलों को किसके तुल्य कहा है, तो कब जो किसके तुल्य कह दिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, रूपस तेरा घन केस पास इस करके बालों से सब समय, हमको लगता है ऐसा तुलना करी गई थी इसमें। नवगंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात, पंक्ति का आशय क्या है। ठीक है, आपको इनको बताना है कि इनका जो सेंस है वो क्या जाता है। अगला है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा इनकी किसी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। किसी एक प्रमुख रचना, याद रखना सिर्फ एक। ठीक है, तो जीवन परिचय, तो इसके लिए क्या करना आपको, आपके जो शायद 7 पाठ हैं हिंदी गद्य में, तो उसमें क्या करना है, आपको अल्टरनेट में याद करना है। अल्टरनेट का मतलब पहला, दूसरा छोड़ देना है, तीसरा, चौथा छोड़ देना, पाँचवा करना। ठीक है, फिर छठा छोड़ देना, सातवां करना। ऐसे ही इसमें भी और इसमें भी, और इनको अभी से तैयार कर लीजिए अच्छे से, बिल्कुल। ठीक है, ये 5 और ये 5 नंबर जाने नहीं चाहिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला आता है
संस्कृत में अनुवाद कैसे होगा, हिंदी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आरक्षका श्रीमान ये क्या होता है संस्कृत में। अच्छा एक और चीज़, हम लोगों को संस्कृत भले ही कठिन लगे लेकिन ध्यान से अगर देखेंगे कुछ वर्ड्स हिंदी से ही आते हैं, ठीक है। जैसे आरक्षका, श्रीमान, अयम अस्ति चंद्रशेखरा, ठीक है। अयम थोड़े थोड़े आपको अगर सेंस भी पता है कर पाएंगे आप। अयम का मतलब शायद होता मैं, अस्ति का मतलब हूँ, चंद्रशेखर मैं चंद्रशेखर। अयम नहीं, अयम का मतलब होता है यह है चंद्रशेखर, ठीक। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, इस हिसाब से, ठीक है। थोड़े थोड़े वर्ड्स आप एक दो बार पढ़ेंगे ना, और वो भी अगर आप बुक से पढ़ना चाहते तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ना चाहते तो सिर्फ वही पढ़ लीजिए जो पिछले सालों में आए गेस्ट पेपर से, उन्हीं से आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी ऑप्शन रहता है ना, आपके पास दो आएंगे उसमें से एक करना पड़ेगा। अच्छा अगला है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें क्या आएगा, इसमें आपको देंगे श्लोक, और श्लोक की हिंदी बतानी होगी। तो श्लोक तो वैसे भी छोटे छोटे दो दो लाइन्स के होते हैं, उनको आप आराम से पढ़ सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, और इसमें कोई वो भी नहीं। जैसे मरणमंगलम यत्र विभूश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी येन मीयते, ठीक है। थोड़ा एक दो वर्ड, जैसे मरणम मंगलम यत्र का ऐसे ही आप पता लगा सकते हैं कि मरणम जहाँ मरना भी क्या है मंगलकारी होता है, ठीक है। विभूतिश्च विभूषणम, ठीक है। और ये यहाँ की विभूति कुछ विभूषण टाइप से ऐसे कुछ इसका सेंस है, आप थोड़ा एक दो बार गेस करेंगे हो जाएगा। अगला, अपनी पाठ्यपुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक। अब एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो आपको क्या करना, कोई आपको दो श्लोक तैयार करने हैं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आप जो तैयार करें वही आ जाए इधर, तो दो श्लोक तैयार करने, एक आ भी जाएगा तब भी आप एक लिख पाएंगे। अगला आता है टॉपिक इजी है, ठीक है, आप कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें क्या है 5 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से सिर्फ आपको दो देना है, ठीक है। देखिए इसमें भी क्या है, आप ये हो सकता है पूरा पार्ट पढ़ने के लिए पीछे जाएं, वो नहीं भी अगर करेंगे आप, तो कुछ वर्ड्स इसमें अ, बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है। जैसे एक हम फोर्थ वाला मैं देख रहा हूँ, जबकि मैंने 2017 में एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद भी वातातम शीघ्रतरम किम अस्ति, ठीक है। वायु से शीघ्र क्या है, ठीक है। तो शायद ये आत्मा से रिलेटेड है कुछ, कि वायु से शीघ्र आत्मा है, ठीक है। शायद या मना, मन से मना अस्ति, इस टाइप से, ठीक। लोभा केन वर्धते, लोभ कैसे बढ़ता है ये आपको बताना है, बस केन की जगह पे नया वर्ड आ जाएगा और आप कर पाएंगे। अगला है दैनिक पत्र के संपादक को पत्र लिखना है, ठीक है। पत्र, तो पत्र लिखने का फॉर्मेट बिल्कुल सेम रहता है, एक ही, बस उसके अंदर का जो मटेरियल वो चेंज होता रहेगा। जैसे कि कारण उत्पन्न डेंगू और मलेरिया, अब इतनी तो आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं, और अगर फिर भी आप नहीं लगाना चाहते तो एक 4-5 कम से कम आप पत्र बिल्कुल है थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर आपके पास कॉमन सेंस भी है तो हो जाएगा। जैसे ये अगला है, अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे छूटता है, मतलब छूटता तो किसी से नहीं लेकिन पूरे मार्क्स नहीं आते, ठीक है। तो निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक है। निबंध 5 आएंगे, उसमें से एक लिखना है, 7 नंबर, कितनी बड़ी बात है। तो इसमें से क्या करना है आपको, पिछले साल जो भी 2023 के क्वेश्चंस हैं उनको ही बस पढ़ के चले जाइए, उसी में से एक तो आ ही जाएगा मिनिमम, ठीक। आ जाता है, आ ही नहीं जाएगा, ठीक। और दिस इज़ लास्ट, सबसे सरल, सबसे सबसे ही सरल है ये, ठीक है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक करना होता है, लिखा जय सुभाष खंडकाव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषताएं, जय सुभाष खंडकाव्य के सप्तम सर्ग की कथा, भूल जाइए सप्तम सर्ग प्रथम सर्ग में क्या हुआ, इससे लेना देना नहीं। सिर्फ आप सुभाष चंद्र बोस जी का जो है चारित्रिक विशेषताएं बस तैयार कर लीजिए। घुमा फिरा के ऐसे पूछते हैं, कभी ये पूछ लेंगे जय सुभाष के जो नायक हैं उनका चरित्र चित्रण, कभी पूछ लेंगे जय सुभाष खंडकाव्य के प्रमुख पात्र की चारित्रिक विशेषता, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल, और कोशिश करेंगे ऐसे हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर लेके उसको एक्सप्लेन करने के लिए, और उसके बाद में टॉपिक टू टॉपिक कवर कराएंगे हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। और टिल जनवरी कोशिश यही रहेगी कि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मोस्टली बच्चों से छूट जाते हैं वो कवर कराने की। ओके, सो प्लीज़ सपोर्ट अस एंड होप सो यू विल डू दैट एंड आई विल ऑल्सो। जय हिंद।